चंपा की कहानियां। गांव के बाहर एक पुराना पेड़ था जिसे लोग चुड़ैल का पेड़ कहते थे। इस पेड़ के बारे में माना जाता था कि वहां एक चुड़ैल की आत्मा वास करती है जो रात में किसी भी राहगीर को अपने जाल में फंसा लेती है। गांव के लोग इस पेड़ के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। एक दिन गांव में एक नया युवक सूरज रहने के लिए आया। सूरज पढ़ा लिखा और निडर था। वह अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था और चुड़ैल की कहानियों को बस एक अफवाह मानता था। जब गांव वालों ने उसे चुड़ैल के पेड़ के बारे में बताया, तो उसने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और कहा, मुझे ऐसी कहानियों से डर नहीं लगता। मैं उस पेड़ के पास जाकर देखूंगा कि वहां सच में क्या है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। सूरज, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। इस पेड़ के पास कई लोग गए हैं, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन सूरज की जिद को कोई नहीं रोक पाया। उसने ठान लिया कि वह इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। अगली रात सूरज ने अपने हाथ में टॉर्च लेकर पेड़ की ओर चलना शुरू किया। रात का अंधेरा और हवाओं की सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी, लेकिन सूरज के चेहरे पर किसी तरह का डर नहीं था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे अपने बर्फीले हाथों से छू लिया हो। सूरज ने टॉर्च की रोशनी पेड़ पर डाली और देखा कि पेड़ की शाखाओं के बीच एक धुंधली आकृति नजर आ रही थी। उसकी आंखें बड़ी और चमकीली थीं और उनमें एक अजीब सी क्रूरता थी। अचानक वह आकृति और स्पष्ट हो गई और सूरज के सामने एक औरत की छवि उभर आई। वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी, वह चुड़ैल थी, जिसके बिखरे हुए बाल थे। चुड़ैल ने कहा, तुमने मेरी जगह पर कदम रखने की हिम्मत कैसे की इंसान? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? सूरज ने बिना डरे कहा, तुम कौन हो और क्यों इस पेड़ पर रहती हो? अगर तुम सच्ची हो तो अपनी कहानी बताओ। मैं रमा हूँ। इस गांव की रहने वाली थी जिसे निर्दयता से मार दिया गया था। जब मैं जिंदा थी तो मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन गांव वालों ने मुझ पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगाया और मुझे इसी पेड़ पर फांसी दे दी। मेरी आत्मा तब से इस पेड़ से बंधी हुई है और मैं उन सभी से बदला लेना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। सूरज ने उसकी दुख भरी कहानी सुनकर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय को सबके सामने लाऊं और दोषियों को उनके अपराध की सजा दिलाऊं, तो क्या तुम इस जगह को छोड़ दोगी और शांति प्राप्त करोगी? रमा की आत्मा कुछ पल के लिए शांत रही। फिर उसने कहा, अगर तुमने मुझे न्याय दिलाया तो मैं इस श्रापित जीवन से मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा भी इस पेड़ से बंधी रह जाएगी। सूरज ने वादा किया कि वह रमा की सच्चाई को सबके सामने लाएगा। अगले ही दिन उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और रमा की कहानी सुनाई। उसने सबको बताया कि कैसे निर्दोष रमा को बेवजह मार दिया गया था। गांव के बुजुर्गों और जिम्मेदार लोगों ने अपनी गलती मानी और रमा की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा करवाई। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, पेड़ के पास से एक उज्जवल रोशनी उठी और रमा की आत्मा ने सूरज के सामने प्रकट होकर कहा, तुमने अपना वादा निभाया। अब मैं इस दुनिया से मुक्ति पाने जा रही हूँ। तुम्हारे साहस और सत्य ने मुझे मेरी मुक्ति दिलाई। उस दिन के बाद से उस पेड़ को शांति का पेड़ कहा जाने लगा। गांव वालों ने सूरज का धन्यवाद किया, जिसने सच्चाई और हिम्मत के बल पर रमा की आत्मा को मुक्ति दिलाई। अब उस पेड़ के पास कोई भी भूतिया कहानियां सुनाई नहीं देती थीं, क्योंकि रमा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी।